नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला। आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल में स्वागत है। और मैं ऐसा आशा करता हूं कि अब जो मैंने पिछला वीडियो ऋषि अगस्त और पुष्पक विमान के ऊपर हमने जो एक आपको नॉलेज देने की कोशिश की, एक जो हमने कथा सुनाने की कोशिश की, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और इसी अरण्यकांड में मैं आपको जो दो प्रमुख ऋषि मुनि हैं उनके बारे में, मैं उनकी जीवनी पे आपको एक वृत्तांत सुनाऊंगा और कुछ उसी वृत्तांत में कुछ हमारे भी जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी वास्तविक घटना है जो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। और मैं ऐसा आशा करता हूं कि जब मैं आपके साथ वो साझा करूंगा तो आपको पसंद आएगा और अपने जीवन में उस चीज़ को आप उपयोग भी कर सकते हैं। जब कभी ऐसी बहुत कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में लगें तो आप उसको जरूर एक बार आजमाइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कथा शुरू करने के पहले जैसा मैं हमेशा करता हूँ कि अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ, गुरुजन वृंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपने मेंटर्स को मैं प्रणाम करता हूँ और जो मेरे ज्येष्ठ हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और सबका आशीर्वाद भी मैं लेना चाहता हूँ। तो आज की जो कथा है, मैं दो प्रमुख जो ऋषि अरण्यकांड में आपने सुना और जो दंडकारण्य वन में ये लोग निवास करते थे, वहाँ पे दो जो प्रमुख मुनि हैं, एक ऋषि शर्भंग जी है और एक दूसरे ऋषि की जो मैं कथा सुनाऊंगा आपको वह है सुतीक्षण मुनि जी। तो जो पहली कथा मैं आपके साथ प्रस्तुत करने वाला हूँ वो है शर्भंग ऋषि की पुण्य का प्रताप। जो कहानी जो कथा का शीर्षक है शर्भंग ऋषि पुण्य का प्रताप। दोस्तों, मैंने आपको जो रामचरितमानस में भी वर्णित है शर्भंग जी की, जब भगवान श्री राम वहाँ चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं तब शर्भंग जी मिलते हैं उनसे। शर्भंग ऋषि अपने जीवन में इतना पुण्य करते हैं, इतना पुण्य कमाते हैं कि ब्रह्मा जी उनको साक्षात रथ भेजते हैं कि शर्भंग ऋषि मुनि जी, आपने इतना तपस्या किया है, कठोर तपस्या किया है और आपको इतना ज़्यादा पुण्य मिल चुका है कि मैं सीधे आपको इंद्र का इंद्रासन देना चाहता हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि आप पधारिए और इंद्र का जो इंद्रासन है आप ग्रहण कीजिए। जब ये शर्भंग ऋषि को पता चलता है तब वो एकदम खुशी से फूले नहीं समाते हैं। कहते हैं कि अभी तो मुझे इंद्र के पास जाना है और वो उनकी गद्दी इंद्रासन मुझे लेनी है। और जब ये सब ब्रह्मा जी तैयारियां कर रहे होते हैं, जब उनके लिए विमान भेजते हैं इस पृथ्वी पे और शर्भंग ऋषि पूरी तैयारी के साथ वहां पे ऋषि जो पूरी तैयारी कर लेते हैं और इंद्रलोक जाने के लिए और इंद्रासन को पाने के लिए कि जब मैं इंद्रासन मुझे मिल जाएगा तब मैं सीधे सारे देवताओं का मैं मालिक बन जाऊंगा और फिर मैं ऋषि मुनि साधुओं की सब की अपने तप तपस्या और पुण्य से मैं सबकी रक्षा करूंगा। और वो भी कह रहे थे कि ऋषि शर्भंग जी की मेरे अंदर वो सब कोई भी घमंड नहीं होगा, किसी भी प्रकार का माया मोह घमंड जो इंद्र के मन में होता है इंद्रासन पाने से। लेकिन वहां भी जो ऋषि मुनि बैठे हुए थे उनके साथ, जो इस कथा के साक्षी थे, उन्होंने बोला कि ऋषि जब आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे एक दूसरा देवलोक है, वो देवलोक है। आपको इस तरह से पृथ्वी पर पृथ्वीवासी की तरह वहां लोग नहीं मिलेंगे। तो ये जो मन है, विचार है, ये सब प्रभु श्री राम की ही कृपा से है। और वहां जाने के बाद क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं, क्या हमारी मानसिक स्थिति क्या बदलती है, क्या हम सोचते हैं, क्या करते हैं। और इसी बीच एक ऋषि आते हैं और शर्भंग ऋषि को बताते हैं कि भगवान राम चित्रकूट से आगे निकल चुके हैं और वो आपके इसी रास्ते में आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। जब ये शर्भंग ऋषि सुनते हैं तब वो विमान से कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि मुझे इंद्रासन नहीं चाहिए, मुझे इंद्र की गद्दी नहीं चाहिए, मुझे देवलोक नहीं जाना है। जब मेरे प्रभु श्री राम यहाँ खुद चल के आ रहे हैं मुझे दर्शन देने के लिए, तो मुझे वहां जाने की क्या जरूरत है। यही सब सोच के ऋषि शर्भंग जी ब्रह्मा जी का जो प्रस्ताव रहता है वो उनको अस्वीकार कर देते हैं और भगवान राम की राह देखते रहते कि कब भगवान श्री राम आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। जब भगवान श्री राम आते हैं और शर्भंग ऋषि उनको देखते हैं
तो क्या अनुपम मिलन होता है। सरभंग ऋषि जी वहाँ पे दौड़ के जाते हैं, प्रभु आते हैं, दंडवत करते हैं प्रभु उनको। उसके बाद सरभंग ऋषि दोनों प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को गले लगाते हैं। गले लगाने के बाद सरभंग ऋषि उनको बैठने के लिए भी नहीं बोलते हैं। भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण भैया को सब ऐसे खड़े ही रहते हैं और उनकी प्रार्थना करते रहते हैं। और प्रार्थना करते करते वो जो जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाते हैं वो सब भी इकट्ठा करते रहते हैं चारों तरफ। जब लकड़ियाँ इकट्ठा कर देते हैं तो इस तरीके से लकड़ी सजाते हैं जैसे उन्होंने अपनी चिता लगा दी हो, और उसके बाद जाके उस पर बैठ जाते हैं और भगवान श्री राम से बोलते हैं कि प्रभु, मैं जितना भी पुण्य कर्म किया हूँ, जितना भी मैंने योग तपस्या से जो भी मैं फल मुझे अर्जित हुआ है, मैं आज आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। और अर्पण करने के बाद भगवान से आशीर्वाद लेते हैं कि प्रभु, जो मुझे पुण्य से प्रताप से आपका दर्शन हुआ है, माँ भगवती सीता का दर्शन हुआ है, लक्ष्मण भाई का दर्शन हुआ है, और मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप तीनों हमेशा मेरे हृदय में विराजिए, तीनों हमेशा मेरे हृदय में विराजिए। ऐसा कहते हुए सरभंग ऋषि ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से अपने जो ज्योति थी उससे अग्नि प्रज्वलित किया और उसी चिता में वो भस्म हो गए और फिर भगवान राम के देवलोक पधार गए। तो मेरे दोस्तों, मैं जो पुण्य उन्होंने किया, जो पुण्य की वजह से उनको भगवान श्री राम के दर्शन हुए और जिस पुण्य की वजह से वो सशरीर इंद्रलोक जा रहे थे इंद्रासन पाने के लिए, वो केवल पुण्य का प्रताप था, उनके पुण्य किए हुए कर्म थे। मेरे दोस्तों, ये कथा में मेरे जो जीवन से बहुत विशेष महत्व रखती है, और ये जब मैंने कथा कहने लगा तो मुझे अपने जीवन की वो कहानी याद आ गई, वो वाकया याद आ गया जिस समय मैंने भी इस तरह की कुछ भगवान से प्रार्थना की थी। मेरी माता जी श्रीमती श्यामा शुक्ला, अप्रैल में उनकी तबीयत खराब हुई थी। अप्रैल 2020 में उनको गाल ब्लैडर में स्टोन था और उस समय लॉकडाउन चल रहा था, काफ़ी कोरोना का काफ़ी प्रकोप था। तो हमारे छोटे भाई डॉक्टर पंकज शुक्ला ने माता जी को किसी तरीके से रखा। फिर धीरे धीरे जब लॉकडाउन ख़त्म होने लगा तो माता जी को फिर एक बार 2021 मई में और जून में उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। जो माता जी की दर्द हुआ, तबीयत खराब हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा रोल मेरा है, क्योंकि मैं माता जी को सही समय पर उपचार नहीं करा पाया। माता जी को हमारे छोटे भाई हॉस्पिटल ले गए, लखनऊ में एडमिट कराया था, अपोलो हॉस्पिटल में। वो जून की वाकया 2021 की। माता जी का गॉल ब्लैडर में के साथ साथ जब वो काफ़ी टाइम हो गया था तो हम मेडिसिन नहीं मिल पाई थी, तो उसकी वजह से पैंक्रियाज भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। और फिर वहाँ पे माता जी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में फिर हमारे छोटे भाई, उन्होंने बताया कि माता जी की तबीयत एकदम ठीक है, 1-2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगी। सब लोग खुशी थे कि माता जी घर आ जाएंगी। लेकिन 2 दिन बाद ही रात में माता जी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उनके मुंह से मतलब खून की ओमिटिंग शुरू हो गई, ब्लड की ओमिटिंग शुरू हो गई। और उस समय जो दृश्य था, केवल वहाँ पे मेरा छोटा भाई डॉक्टर पंकज शुक्ला ही थे। तो वो किस स्थिति में थे, वो मैं सोच के भी मुझे वो दुख पहुँचता है कि मैं किस स्थिति में माता जी रही होंगी मेरी, और मेरा छोटा भाई जो था वहाँ पे उनके साथ क्या स्थिति रही होगी, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ आपके साथ। और फिर दूसरे दिन सुबह ही मेरे भाई पंकज ने फ़ोन किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और उन्होंने काउंसलिंग के बुलाया, कुछ भी हो सकता है। और जिस दिन मुझे फ़ोन किया मेरे भाई ने, उसी दिन एकादशी थी। तो जब एकादशी हो तो मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठने लगे कि आज एकादशी हो सकता है, माता जी आज प्राण त्याग सकती हैं। मैंने यहाँ तक सोच लिया था। फिर छोटे भाई ने बोला कि भैया आप जितनी जल्दी हो सके लखनऊ आ जाइए। तो मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग तुरंत वहाँ लखनऊ पहुँचे। और जब ये मुझे बताया, मेरे भाई ने बताया, तब उस समय भगवान से मैंने एक ही प्रार्थना की थी कि प्रभु, जो मैंने जीवन में पुण्य किया है वो मेरी माता जी को दे दीजिए और उन्हें बचा लीजिए। तो मेरे दोस्तों, जब ये मैं कह रहा था वो पुण्य, मैं जो भी पुण्य किया था
मैं अपने प्रभु को अर्पण कर दिया। हम कहे प्रभु मेरी माता जी को बचा लीजिएगा, और बस मैं को यही प्रार्थना किया था। और मैं ये नहीं किया था कि माता जी बच जाएंगी, मैं यहाँ दर्शन करने जाऊंगा, वहां दर्शन कराऊंगा, ये प्रसाद चढ़ाऊंगा। मैंने कुछ भी इस तरीके से कुछ भी भगवान से नहीं मांगा था, भगवान से बस। और जब ये मैं कथा आपके साथ सरभंग ऋषि की अरण्य कांड की जब मैं आपको सुना रहा था, तब मेरे मन में वो भाव आया कि ये ऐसी घटना तो मैंने भी भगवान से वो प्रार्थना की थी। तो उसके बाद माता जी की तबीयत ठीक हुई, ऑपरेशन हुआ, 2 दिन ऑपरेशन चला। ऑपरेशन के बाद माता जी एकदम स्वस्थ हुई। मैं भी गया था माता जी से मिलने के लिए। माता जी फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगी। तो भगवान से बस वही धन्यवाद किया कि प्रभु आपने माता जी को जो नया जीवन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जब भी आपके साथ ऐसी कभी घटना घटे, जब भी आपको लगे कि कोई भी उपचार आपको नजर नहीं आ रहा, तो भगवान से जो भी आपने पुण्य किया है भगवान को समर्पित कर दीजिए। और जो भी आपका सगा संबंधी है जिसको आप बहुत चाहते हैं, प्रेम करते हैं, जो आपके जीवन से यदि अलग हो जाए, उसके लिए आप मतलब सोच भी नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आप इस तरह की जरूर प्रार्थना कीजिएगा। तो ये पुण्य की कथा है जो सरभंग ऋषि ने अपने जीवन में उतारा, और वही छोटी सी जो भी भगवान ने मेरे हाथों या जो भी उनकी शक्ति से मुझे कुछ पुण्य मिला रहा होगा, मैंने भगवान को समर्पित कर दिया था। और मेरी माता जी आज सुरक्षित हैं, सही हैं, अपने दैनिक कार्य में, भगवान की पूजा पाठ में, सबकी मदद करने में, सबकी सेवा करने में फिर वैसे ही बिजी हैं जैसे पहले रहती थी। तो मेरे दोस्तों, ये कथा सरभंग ऋषि की थी और मेरे जीवन से भी घटित एक छोटी सी घटना थी। मैं आपको ये दूसरी कथा सुनाता हूँ सुतीक्षण महाराज की, सुतीक्षण ऋषि की। सुतीक्षण ऋषि अगस्त ऋषि के शिष्य हैं थे। उनके जीवन की किसके बच्चे थे, किसी ऋषि और के बच्चे थे, लेकिन उनके बारे में उनके पिताजी और माताजी का नाम कहीं भी वर्णित नहीं है, तो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। जब ये सुतीक्षण ऋषि जी छोटे थे तो अगस्त ऋषि के यहाँ वो शिक्षा ग्रहण करते थे, उन्हीं के यहाँ रहते थे, उन्हीं के देख रेख में सब कुछ काम करते थे। लेकिन ये पढ़ने में बहुत कमजोर थे, इनको ये सब वेद शास्त्र कोई भी समझ में नहीं आता था। तो वो हमेशा अगस्त ऋषि गुरु जी को बोलते थे कि गुरु जी आप मुझे कोई छोटा काम दीजिए, मुझसे ये सब समझ में नहीं आता। तो उनको दंड में क्या दिया जाता था कि जितने उनके गुरु भाई हैं सबके कपड़े धोने पड़ते थे, गाय जो वहाँ पे गाय रहती थी उनको चराने के लिए दिया जाता था, लोगों का खाना बनाने के लिए उनको ये सब काम दिया जाता था, साफ सफाई करने का काम सुतीक्षण ऋषि के पास रहता था। क्योंकि उनका पढ़ने में मन मतलब उनको समझ में नहीं आता था, मन तो लगता था लेकिन समझ में नहीं आता था। तो बहुत गुरु भक्ति थी उनके अंदर, बहुत ज्यादा। गुरु जी भी, अगस्त भी उनसे बहुत खुश थे कि इतना भक्त शिष्य नहीं मिलेगा। सब कुछ जब शिक्षा समाप्त हो गई तो सुतीक्षण जी ने बोला कि गुरुवर मैं आपको कुछ गुरुदीक्षा देना चाहता हूँ, बताइए क्या दूं मैं आपको गुरुदीक्षा। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, गुरुदीक्षा देने तुम क्या दोगे, तुम्हारे पास है नहीं कुछ। तो कहते नहीं गुरुवर आप बताइए, जो भी आप बोलेंगे मैं किसी भी तरीके से जरूर ला के दूंगा आपको। तो कहते हैं सुतीक्षण जी से, कहते हैं अगस्त उनके जो गुरु है, कहते हैं तुम्हें गुरुदीक्षा देनी है तो तुम सीधे भगवान को दर्शन करा दो, भगवान श्री राम के दर्शन करा दो मुझे। तो जब ये बात सुतीक्षण जी वहां से अपने गुरु के घर से निकल जाते हैं, निकलने के बाद जंगल में कई सालों तक तपस्या करते रहते भगवान के, और इतनी ज्यादा तपस्या करते हैं। फिर तब जब वो दिन आता है तो सुतीक्षण जी को पता चलता है कि भगवान श्री राम चित्रकूट से आगे निकल चुके हैं। तो उनको लगता है कि आज गुरु की जो गुरुदक्षिणा देने का समय आ गया है। और फिर भगवान वहां से चल के आते हैं, सरभंग ऋषि से मिलते हैं, फिर रास्ते में विराट नामक राक्षस का वध भी करते हैं, फिर सुतीक्षण जी के पास आते हैं। और सुतीक्षण जी सालों वर्ष कितने जिंदगी भर भगवान राम की प्रतीक्षा में बिताते हैं। जैसे ही आते हैं फिर क्या कहना, एकदम भगवान श्री राम के चरण पकड़ के ऐसे लौट जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु जी जो एक ऋण मेरे ऊपर रखा हुआ है आज आप वो पूरा कर रहे हैं, कि मैं गुरुदक्षिणा नहीं दे पा रहा था आज तक, जो गुरु जी ने मांगा वो मेरे पास था ही नहीं, केवल प्रतीक्षा के अलावा कुछ भी नहीं था। आज आपने वो प्रतीक्षा हमारी पूरी कर दी है। और फिर भगवान के विविध रूप से
प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, माँ सीता की आरती करते हैं, लक्ष्मण जी की, सबकी इतने मन से पूजा पाठ करते हैं कि सब खो जाते हैं अपने आप में। फिर सुतीक्षण जी सारे ऋषि मुनियों के घर ले जाते हैं, सबको दर्शन कराते हैं। देखिए, केवल गुरु जी ने दक्षिणा मांगा था उनसे, लेकिन वो दक्षिणा वो सारे ऋषि मुनि को दर्शन कराते हुए लेके जा रहे हैं। फिर भगवान प्रभु श्री राम से बोलते हैं कि मुझे गुरु के दर्शन किए हुए, उनके घर गए हुए कितने वर्ष हो गए प्रभु, बस आपकी प्रतीक्षा मैं कर रहा था कि जब आप आएंगे और मैं आपको लेके अपने गुरु जी के घर चलूंगा, जिससे जो मेरा गुरु दक्षिणा का एक कर है वो भी पूरा होगा। फिर इस तरीके से अगस्त जी के पास जाते हैं। जब अगस्त ऋषि को पता चलता है जैसे कि सुतीक्षण जी आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, तो वो समझ जाता है कि हमारा जो शिष्य है वो खाली हाथ कभी नहीं आएगा, आएगा तो भगवान श्री राम को साथ में लेके आएगा। और वही जब आते हैं भगवान श्री राम, अगस्त ऋषि, माँ सीते, लक्ष्मण जी, फिर वो एकदम दृश्य, मनोरम दृश्य होता है। यदि आप आंख बंद करके दर्शन करेंगे तो वो दृश्य आपको जरूर नजर आएगा कि किस तरीके से भगवान श्री राम अगस्त ऋषि से मिलते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, और सुतीक्षण जी वहीं पे अपने गुरु जी के चरणों में आशीर्वाद करके भगवान को आगे विदा करके ब्रह्मलीन हो जाते हैं। वहां से अपनी यात्रा उनकी चली जाती है। फिर भगवान राम वहां से आगे अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जो अगस्त ऋषि उन्हें बताते हैं कि आपको अपनी जो कुटीर बनानी है वो पंचवटी में बनाइए, क्योंकि पंचवटी में भगवान के पूरे रहते हुए 13 साल हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि 11.5 साल प्रभु चित्रकूट में बिताते हैं। फिर वहाँ से 1.5 साल वो पंचवटी में रहते हैं, और फिर पंचवटी के बाद फिर आगे की जो लीला भगवान की होती है, क्योंकि रास्ते में जटायु जी से मिलते हैं, फिर पंचवटी में रहते हैं। फिर आगे की कहानी मैं आपको अगले रविवार को मैं जो वीडियो लोड करूंगा उसमें ये अरण्यकांड की आगे की कहानी मैं आप सबके सामने लेके आऊंगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं इसलिए आपको आज 2 कहानी बताया कि क्योंकि कथा हम सब सुनते हैं और ये कथा हमें उस कहानियों के रूप में याद रहती है, वही शिक्षा रहती है, वही मॉरल ऑफ द स्टोरी रहती है कि हम अपने जीवन में उतार सकें। आप छोटी सी छोटी चीजें अपने जीवन में रखिए, अपने दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए, बाकी सब कल्याण तो सीताराम करेंगे। जैसे हमारा कर रहे हैं वैसे आपका करेंगे। भगवान परीक्षाएं तो लेगा लेकिन हमेशा पास करेगा, हमेशा पास करेगा। भगवान की परीक्षाएं जितनी कठिन होंगी आप उतने ही तब के सोना बनोगे, और आपके रास्ते का जो जीवन का रास्ता है उतना सुखमय बनेगा। इसलिए हमेशा तैयार रहिए कि भगवान जब भी परीक्षा दें, हमेशा परीक्षा में हम रहेंगे और हमेशा प्रभु हमें पास भी करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, माताओं, हमेशा मैं कहता हूं कि जो हमारे छात्रगण हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे कुल का भविष्य है, परिवार का भविष्य है, वो प्रकाश है हमारे जीवन के। हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनके उद्देश्य को जरूर उनको बताएं। यदि बच्चे उद्देश्य निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपने किसी उनके टीचर से मिलिए, उनके शिक्षक से मिलिए, और शिक्षक ही उनको जान सकता है कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा होगा, किस फील्ड में अच्छा कर रहा है, और वो शिक्षक बताएंगे कि यदि आप बच्चे को इस लाइन में ले जाएंगे, इस फील्ड में ले जाएंगे, तो वो आपका बच्चा बहुत अच्छा करेगा। तो मेरे माताएं और मेरी बहनों, अपने बच्चों को जरूर आप निगरानी में रखिए, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। मोबाइल अपने साथ देखने के लिए नहीं, अपने साथ टीवी सीरियल देखने के लिए प्रेरित मत कीजिए। टीवी में पिक्चर आ रहा है तो भी बच्चों को प्रेरित करें कि यदि आपके साथ बच्चे बैठ के पिक्चर दे रहे हैं तो आप मत देखिए। आप ये सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा आप अपने बच्चे को आगे ले जाने के लिए। टीवी में जो भी सीरियल आता है 10 साल बाद भी वही सीरियल रहेगा, कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। जो आज आप पिक्चर देख रहे हैं 10 साल बाद भी वही पिक्चर आप देख सकते हैं। तो मेरे बच्चों, आप पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप अपने एम पे, अपने टारगेट पे आगे बढ़िए। यदि आपको टारगेट आपके जहन में घुस गया एक बार, तो आपको दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपको अपना उद्देश्य पाने के लिए रोक सकते, कोई भी नहीं कर सकता। जब अपना उद्देश्य आप बनाएंगे, यदि आप 2 कदम चलेंगे, भगवान आपको 4 कदम आगे बढ़ाएगा। तो
तो आप मन में विश्वास रखिए, भगवान के आशीर्वाद हमेशा रखिए कि प्रभु का आशीर्वाद हमेशा हम रहेगा मेरे साथ। जब इस भावना से आप तैयारी करेंगे तो आप जरूर एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं आज आप इस कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। मैं अपने सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप जो भी आपको अच्छी चीज़ें लगती हैं लोगों को शेयर कीजिए और सबको सुनाइए, खुद सुनिए। कभी कभी कोई चीज़ होती है 1-2 बार सुनने से लगता आ गया, लेकिन अब 2 बार सुनेंगे तो और आपको अच्छा समझ में आएगा और जीवन में आपका सुखमय होता जाएगा। इसी के साथ मैं आप सबसे प्रणाम करता हूँ। जय जय सिया राम।